Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As we were discussing about the community health nursing, so today we will talk about little bit about management. So for today the topic is the material management. हम लोग पढ़ेंगे कैसे मटेरियल को मैनेज करते हैं फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द डेस्टिनेशन. तो चलिए देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या होता है, हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो बेसिकली ये एक फंक्शन होता है कि एक मटेरियल को फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट से लेकर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं. राइट. मटेरियल मैनेजमेंट वर्ड इटसेल्फ ही बता रहा है कि मटेरियल को हम लोग मैनेज कैसे करना है. हम लोग प्लान किए किसी मटेरियल को लेने के लिए या फिर बनाने के लिए, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को सोर्स कहाँ से आएगा, उस सोर्स को हम लोग को ख़रीदना है, फिर स्टोर से घर लाना है, उसके बाद उसको कंट्रोल करके स्टोर करके रखना है. तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट. इसका प्रिंसिपल्स होता है, मेनली 6 प्रिंसिपल होते हैं. राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट सोर्स, राइट प्राइस, राइट प्लेस और राइट क्वांटिटी. ये एक राइट क्वालिटी है, राइट क्वालिटी है. राइट. तो हम लोग बात करेंगे अब एक एक करके कि राइट टाइम क्या. राइट टाइम कहने का मतलब है, तो मटेरियल शुड बी परचेस्ड इन द राइट टाइम सो दैट द प्रोडक्शन विल नॉट बी हेल्ड अप ड्यू टू द वांट ऑफ द मटेरियल. कि मीन्स कि जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि मटेरियल को हम लोग एक राइट टाइम पे ख़रीद लेंगे, परचेस कर लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि मटेरियल की वजह से हम मटेरियल नहीं है तो हमारा काम रुक जाए. तो इसीलिए हम लोग राइट टाइम पे मटेरियल को हम लोग को क्या करना है, परचेस करना है राइट टाइम पे. फिर आता है राइट क्वालिटी. राइट क्वालिटी के कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, जो भी हमारा मटेरियल है उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो. राइट क्वालिटी हम लोग को ख़रीदना है. फिर है राइट सोर्स. राइट सोर्स के कहने का मतलब है द राइट सोर्स ऑफ द परचेसेस विल help to select the supplier who can offer to supply material favorable terms and condition at a economical prices. राइट. तो हम लोग कहना क्या ये चाह रहा है कि मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहने का मतलब बस इसका इतना कि हम लोग ऐसे सोर्स को चूज करेंगे जिसको सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो एक फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन पे हम लोग को प्रॉपर सप्लाई दे सके. नेक्स्ट है राइट प्राइस. राइट प्राइस करता क्या, इट विल हेल्प टू कीप द मटेरियल कॉस्ट अंडर कंट्रोल, कि मटेरियल का कॉस्ट हमारे अंडर कंट्रोल रहेगा. फिर है राइट प्लेस. इट विल हेल्प टू avoid the unnecessary consumption of time and money in carrying the material from the place टू द प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट. जैसे कि अगर हम लोग राइट प्लेस से मटेरियल ख़रीद रहे हैं तो हम लोग को अगर 10 किलोमीटर दूर से हम लोग मटेरियल ख़रीदेंगे तो जो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए यहाँ भी तो पैसे खर्च होंगे हम लोग को. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पास के ही प्लेस से मटेरियल ख़रीदेंगे. फिर है राइट क्वांटिटी. हम लोग जब भी मटेरियल की सप्लाई करते हैं तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द वेस्टेज एंड लूजेस ड्यू टू द ओवर स्टॉकिंग कैन बी अवॉइड. हम लोग को ओवर स्टॉकिंग को अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम लोग राइट क्वांटिटी में ख़रीदें. राइट. अब हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम लोग मटेरियल को मैनेज करते हैं. तो इसका प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत एग्ज़ाम में पूछता है कि मटेरियल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है. राइट. तो हम लोग बात करेंगे अब मटेरियल डिटर्मिनेशन. हम लोग पहले डिटरमाइन करेंगे कि मटेरियल कौन सी मटेरियल हम लोग को चाहिए, कौन से मटेरियल हम लोग को ख़रीदनी है. फिर हम लोग सोर्स देखते हैं, कहाँ से ख़रीदना है, कौन से सोर्स से ख़रीदना है. फिर हम लोग वेंडर सिलेक्शन करते हैं, मीन्स कि दुकान देखते हैं कि अच्छा हमको इस दुकान से ख़रीदना है, और उसके बाद से 2-4 दुकान के बारे में और जानते हैं. फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन से दुकानदार, कौन सा शॉपकीपर हमको प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर कॉस्ट में
मटेरियल दे रहा है। फिर हम लोग वहाँ जाके ऑर्डर कर दिए, उस शॉपकीपर से जा कर के हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑर्डर कहाँ पर है, कितने देर में आएगा। फिर हम लोग को ऑर्डर मिल गया, उसके बाद हम लोग उसका रिसिप्ट देखते हैं और सामान देखते हैं और उसकी इन्वेंट्री बना के हम लोग रख देते हैं। फिर हम लोग, ताकि वेरिफिकेशन हम लोग का इम्प्रूव हो सके। जैसे कि ये एकदम सिंपल सा आप समझो एग्जांपल की हेल्प से, जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, पहले हम लोग मटेरियल देखते हैं कि हम लोग को कौन सा सामान खरीदना है। फिर देखते हैं कि हम लोग किस साइट से लें, मिंत्रा से लें, फेसबुक से लें, बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो हम लोग को कपड़े देते हैं या फिर सामान देते हैं। तो देखते हैं फ्लिपकार्ट से लें, मिंत्रा से लें, मीशो से लें, कहाँ से लें। फिर उसके बाद से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं हमको मिंत्रा से लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्डर को ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे हमारा ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग को ऑर्डर आ जाता है तो हम लोग उसका एक इन्वेंट्री बना के रख लेते हैं अपने पास, कि अपने स्टॉक में, कि हाँ हमारे पास ये कपड़े हैं, ये मटेरियल है। फिर उसके बाद से, ताकि हम लोग को बाद में अगर कपड़े खरीदने या फिर बाद में अपना मटेरियल खरीदना हो तो उसमें हम लोग वेरिफिकेशन कर सकें, राइट। I hope you all understood this material process cause it is very important. So go in detail and read it nicely. प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट वही सेम चीज़ है, मैंने एक दूसरे चार्ट की मदद से आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि वही सेम प्रोसेस है, कैसे होता है एक मटेरियल को मैनेजमेंट करने का प्रोसेस। फिर इसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम लोग को पता है, हम लोग का मेन एकदम हम लोग समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, और सेकेंडरी तो सेकेंडरी है ही। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफ़िशिएंट मटेरियल प्लानिंग। हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट करके क्या जान पाएंगे, क्यों करते हैं, इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग प्रॉपर मटेरियल को की प्लानिंग कर सके, उनको हम लोग खरीद सके, बाइंग एंड परचेसिंग, खरीद सके और बेच सके, प्रोसेसिंग एंड रिसीविंग। अगर हम लोग की मैनेजमेंट हम लोग का सही होगा तो हम लोग की प्रोसेसिंग भी सही होगी और हम लोग प्रॉपर मटेरियल रिसीव करेंगे, और उसको स्टोर करेंगे अपने गोडाउन में। हम लोग उसको प्रॉपर स्टोर करेंगे और इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखेंगे। सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और मीन्स जो भी हमारे पास मटेरियल होगा उसकी उतनी सप्लाई करेंगे और हमारे पास क्वालिटी की एश्योरेंस तो होगी ही होगी। फिर हम लोग बात करते हैं हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। पहला है इफ़िशिएंट प्रोडक्शन शेड्यूल। अगर हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट की पूरी मीन्स की सप्लाई है, पूरा एस्टिमेशन है, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम इतने दिन में 10 रुपये का हम लोग सामान खरीद के 100 रुपये का कैसे हम लोग उस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को इफ़िशिएंट प्रोडक्शन शेड्यूल पता होगा। टू टेक बाय डिसीजन, हम लोग को खरीदने का डिसीजन पता होगा कि हमारे पास 100 आइटम था, 100 आइटम हमारा ख़त्म हो गया, तो हम लोग को मटेरियल फिर से खरीदने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये डिसीजन ईजिली ले सकते हैं। हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि हम लोग का डिजाइन और डेवलपमेंट कैसे होगा, और हम लोग इसको हैंडलिंग करने में भी हम लोग को आसानी होगी, राइट। फिर एडवांटेज क्या होता है मटेरियल मैनेजमेंट का, बेटर अकाउंटेबिलिटी मिलती है, कि मीन्स हम लोग प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम लोग को कितना मटेरियल ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कौन सा मटेरियल ख़त्म हो गया है, कौन सा मटेरियल चाहिए। और बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, मीन्स कि अगर हम लोग को एक कोई भी सामान बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, मीन्स कि अगर हम लोग एक सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो प्रॉपर अमाउंट पे हम लोग को मटेरियल चाहिए होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो सकता है। बेटर परफॉर्मेंस, अगर मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो हम प्रोडक्ट अच्छी बना के देंगे, हमारा कंपनी हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर अमाउंट में प्रोडक्ट बना के देगा, जिससे हमारी कंपनी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर हो सकता है। एडॉप्टेबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मीन्स कि हम प्रॉपर तरीके से अगर प्रॉपर हमारा मटेरियल मैनेजमेंट होगा तो ये फैसिलिटेट करेगा, जो भी प्रॉपर कलेक्शन होगा, कोलैबोरेशन होगा डाटा का, वो प्रॉपर होगा और हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मिसलेनियस एडवांटेज मीन्स कि अगर हमारा मटेरियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो इससे टीम स्पिरिट आएगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे मटेरियल मैनेजमेंट की।
I hope you liked my video. So thank you for watching, friends. If you have any doubt, you can ask your doubt in comment box. Thank you.